नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ खबरों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ गिरीश। स्वागत है आपका। शुक्रिया नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल जयपुर में खेला जाएगा। अगले साल होने वाले 2020 क्रिकेट विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया में 7 शहरों का चयन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2026 से 2031 तक होने वाले महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों के लिए मेजबानों की घोषणा कर दी है। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन अगले दौर में पहुंच गए हैं और पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी इस महीने की 24 तारीख से भुवनेश्वर में खेली जाएगी। T20 क्रिकेट विश्व कप खत्म हो चुका है, लेकिन क्रिकेट का जोश अभी भी पूरे शुमार पर है और बहुत जल्दी यानी कि कल से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2020 और टेस्ट मैचों की श्रृंखला भी शुरू हो रही है। भारत दौरे पर न्यूजीलैंड की टीम 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेलेगी। पहला 2020 मैच कल जयपुर में खेला जाएगा, जबकि दूसरा 2020 मैच 19 तारीख को रांची में और तीसरा मैच 21 तारीख को कोलकाता में होगा। जबकि पहला टेस्ट मैच 25 नवंबर से कानपुर में और दूसरा टेस्ट मैच 3 दिसंबर से मुंबई में खेला जाएगा। टीम की तमाम तैयारियों पर और क्या कुछ रहेगा भारत का लेखा जोखा, उस पर हम चर्चा करेंगे गिरीश के साथ। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं कि कल भारत कितना तैयार है इस रिपोर्ट में। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के कल होने वाले पहले मैच के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। जयपुर में 8 साल में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। मैच कल शाम 7 बजे से शुरू होगा। स्टेडियम में दर्शकों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है और आयोजकों को पूरी उम्मीद है कि 25,000 की क्षमता का ये स्टेडियम पूरी तरह से भरा रहेगा। स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति के लिए कम से कम पहला कोविड टीका लगा होना अनिवार्य होगा। बिना टीका लगाए लोगों को प्रवेश के लिए नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट देनी होगी। रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। राहुल द्रविड़ पहली बार टीम इंडिया की कोचिंग करते नजर आएंगे। वहीं KL राहुल इस सीरीज में भारतीय T20 टीम के उप कप्तान होंगे। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और जडेजा को सीरीज के लिए आराम दिया गया है। दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 25 नवंबर से होगा। विराट कोहली को पहले टेस्ट मैच के लिए आराम दिया गया है। अजिंक्य रहाणे पहले टेस्ट में टीम के कप्तान होंगे। कोहली दूसरे टेस्ट में टीम के साथ जुड़ेंगे। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। तो गिरीश, एक नई श्रृंखला, एक नया आगाज हो रहा है और कहते हैं ना कि जो बीत गई वो बात गई। अब एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है। भारत न्यूजीलैंड के साथ आगाज कर रहा है और बहुत से इन एंड आउट्स हुए हैं। बिल्कुल। पिछला मैच हम बेशक हार गए उनसे वर्ल्ड T20 में, लेकिन अगर आप देखें तो हम न्यूजीलैंड में जाके 5-0 से श्रृंखला जीते थे T20 की। और उसके पहले भी हम जब न्यूजीलैंड गए थे 2019 में, तब न्यूजीलैंड ने जीती थी। हालांकि जब वो भारत आए थे 2017 में, तब वो श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीती है। तो कुल मिला के घर पे तो अच्छा रिकॉर्ड है। अब तक इनके बीच में 18 मैच हो चुके हैं, जिसमें पलरा 1 मैच से न्यूजीलैंड का भारी है। 9 मैच इन्होंने जीता है, 8 हमने, 1 में रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन जो सबसे अहम है कि जैसे रिपोर्ट में नईम ने बताया कि जयपुर में 8 साल के बाद मुकाबला हो रहा है, तो दर्शकों के लिए कम से कम एक अच्छी सौगात है कि वहां पर एक मुकाबला देखने को मिलेगा और कोविड प्रोटोकॉल के बाद जो है दर्शक आ सकेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कम और उसका फोकस जो आगे आने वाले भारतीय क्रिकेट को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसको संबोधन कर रहे थे राहुल द्रविड़, जो नवनियुक्त कोच हैं, और रोहित शर्मा जो T20 के कप्तान हैं। गिरीश, कल एक बात और अच्छी दर्शकों को देखने को मिलेगी। राहुल जो हैं वो आपकी कप्तानी करेंगे, रोहित शर्मा जो हैं वो भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे और ये एक नई चीज होगी। विराट कोहली को आराम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ एक नया जो है देखने को मिलेगा। और हाँ, शायद कल दर्शकों की जब खचाखच स्टेडियम भरा होगा तो जो लोग टीवी पे देख रहे होंगे उन्हें भी आनंद आएगा। बिल्कुल आएगा। सिर्फ कोहली ही नहीं, दोनों रेगुलर कैप्टन, मतलब बेसिकली कोहली तो खैर अब कप्तान नहीं है T20 के, जो न्यूजीलैंड के कप्तान है विलियमसन, उनको भी रेस्ट दिया गया है ताकि वो जो रेड बॉल क्रिकेट टेस्ट मैच जो 2 मैचेस होने वाले हैं भारत के खिलाफ, उसमें वो फोकस कर सके। तो ये जो सीरीज है इसमें मैं RRR फैक्टर बोलूंगा कि
राहुल और रोहित की जोड़ी और राजस्थान में जी। तो इस हिसाब से एक नया पेज, एक नई शुरुआत ये करेंगे। और इनका पूरा फोकस था कि हाँ, क्या विलियमसन की कमी खलेगी। रोहित ने बोला कि बिल्कुल बड़े प्लेयर हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं आ सकते कि विलियमसन के ना खेलने से उनकी टीम में कोई धार कम होगी। उनके पास और भी जो विश्व चैंपियन 10 खिलाड़ी हैं, अच्छे हरफनमौला खिलाड़ी हैं, तो हमें हर एक खिलाड़ी का ख्याल रखना पड़ेगा और हम इज्जत करते हैं अपोजिशन का। कल भारतीय टीम के अंदर रवि शास्त्री नहीं होंगे, कोचिंग जो होगी, कोच जो होंगे राहुल द्रविड़ होंगे। क्या कुछ स्ट्रैटेजी में फर्क नजर आएगा? अब बिल्कुल आएगा, स्ट्रेटेजी में फर्क आएगा। और आप देखेंगे कि जो वो इन एंड आउट इन खिलाड़ियों को जानते हैं, जूनियर लेवल से काम कर चुके हैं। और रोहित ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि सिर्फ मैच दर मैच, इट्स बेबी स्टेप। हम ये नहीं है कि एक साथ ही कुछ बड़ा सोच लें और एक दिन में कुछ बड़ा हो जाए। तो बेबी स्टेप लेंगे और उसी तरह से उनको वापस जो है, उनके पास वो कह रहे हैं कि हमारे पास वर्ल्ड चैंपियंस है, हमारे पास T20 के भरपूर खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका रोल अब डिफाइन होगा हर एक खिलाड़ी। क्योंकि आप देखें, वो कह रहे हैं कि अभी सैयद मुश्ताक अहमद ट्रॉफी चल रही है। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में वहां पर खिलाड़ी उनका रोल कुछ और होता है। जब वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं वहां पर उनका अपना अलग रोल होता है। जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तब उनका वो रोल अलग होता है। तो रोहित ने और द्रविड़ ने खुद बोला कि हर एक खिलाड़ी का हम रोल डिफाइन करेंगे। कल जब भारतीय टीम बैटिंग करने उतरेगी, तीसरे नंबर की जो जगह खाली हुई है और जो 5वें नंबर की जगह खाली हुई है, आई एम टॉकिंग अबाउट हार्दिक पांड्या और विराट कोहली, किसको देखेंगे आप? देखिए, टीम में काफी अभी खिलाड़ी हैं। हाँ। आप केएल राहुल और रोहित से तो ओपनिंग की हम उम्मीद करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो फेरबदल बेसिकली ऋषभ पंत पर जोड़ दिया जाएगा और उसके अलावा आप जडेजा पर नजर रखेंगे और ये कॉम्बिनेशन खिलाड़ियों के बीच में आप तय कर सकते हैं कि आगे वो किस खिलाड़ी को खिलाते हैं। कल जब मैच खेला जाएगा तो पिछले 1 महीने से हम लोग अब अक्सर बातें कर रहे हैं, ड्यू फैक्टर की बात कर रहे हैं। क्या राजस्थान के जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में भी वो नजर आएगा? आ सकता है। 7 बजे से मुकाबला शुरू होगा तो, और नॉर्थ में है और संभवतः यहाँ पर भी ड्यू फैक्टर तो कम से कम यहाँ भी देखने को मिलेगा। भारतीय टीम की जीत की संभावनाएं कितनी हैं? देखिए, अपने घरेलू मैदान में खेल रही हैं तो जीत की संभावनाएं पूरी हैं, लेकिन फैटीग है खिलाड़ियों में। और मुझे लगता है कि कम से कम जो एक हफ्ते का उनको जो ब्रेक मिला, ये एक वेलकम ब्रेक है। और न्यूजीलैंड की टीम को कुछ भी ब्रेक नहीं मिला, बिल्कुल वो ट्रैवल करके आए, वो फ्रेश नहीं है। तो मुझे लगता है कि फैटिग फैक्टर तो होगा उनके बीच में भी। जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, मोहम्मद शमी नहीं होंगे, तो भारतीय बॉलिंग की जो कमान होगी किनके हाथों में होगी? भुवनेश्वर कुमार हैं वहां पर। आप बॉलर में शार्दुल ठाकुर हैं, तो इन सब के हाथ में कम से कम जो इन पर नजर रहेगी। और मुझे उम्मीद लगता है कि आप देखिए, पहला मैच जो है, पहली 11 देखने के बाद आगे आने वाली सीरीज वो तय करेगी क्या होता है। इसके बाद 25 तारीख से कानपुर में पहला टेस्ट मैच होगा और दूसरा टेस्ट मैच 30 दिसंबर से मुंबई में खेला जाएगा। अपने आप में अगर देखा जाए, क्योंकि ये सब जो मैच भारतीय पिचों पर हो रहे हैं, तेज तरार पिचेज उतनी नहीं होंगी जिस तरह की न्यूजीलैंड में होती हैं, तो यहां पे न्यूजीलैंड की टीम को कहां तक आंका जा सकता है? न्यूजीलैंड की टीम मुझे नहीं लगता कि ज्यादा वर्चस्व रखेगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंडियन स्पिनर्स की जो है वहां पर काफी, कानपुर की जो पिच है, मुझे लगता है कि जो 2-3 स्पिनर्स से कम टीम उतरेगी और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। क्योंकि टेस्ट मैचेस जो हैं काफी समय के बाद होंगे, तो उस हिसाब से एक टीम अजिंक्य रहाणे कप्तानी करेंगे वहां पर, तो उनके लिए भी एक नया एक पहला मैच होगा। तो टीम मुझे लगता है कि कम से कम जो यहां पर दबाव में होगी वो न्यूजीलैंड होगी। जी, भारत के खिलाफ 3 मैचों की 2020 श्रृंखला के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन श्रृंखला में नहीं खेलेंगे। हालांकि 25 नवंबर से शुरू हो रही टेस्ट श्रृंखला के लिए वो टीम में रहेंगे। इस दौरे पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी T20 श्रृंखला में टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि काइल जेमिसन, डैरिल मिशेल, क्लेन फिलिप्स और मिशेल सेंटनर को भी दोनों श्रृंखलाओं के लिए उपलब्ध रखा गया है। न्यूजीलैंड की 2020 टीम में ट्रॉड एस्टल, ट्रेंट बोल्ट, मार्क चैपमैन, लॉकी फर्गुसन, मार्टिन गप्टिल, काइल जेमिसन, एंटनी मिलने, डैरिल मिशेल, जिमी निशम, फिलिप्स और सेंटनर, टिम स्टीफर्ड और साथ में होंगे सोडी और टिम साउदी को कप्तान और को शामिल किया गया है। यहां पे सोडी की बॉलिंग
में कुछ धार नजर आएगी अगर हम स्पिन गेंदबाजी की बात करें? पिछला मैच को आप भूल जाएं जी। आप पिछले मैच के स्कोर कार्ड के आधार पे बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कम से कम भारतीय पिच उनको सपोर्ट करेगी। और जो टीम साउथी की जो आप बात कर रहे हैं, सिर्फ उनको कप्तानी एक मैच की मिली है और लॉकी फर्ग्यूसन के ऊपर है कि उनका राइट काफ स्ट्रेन था, जिस वजह से वो वर्ल्ड कप से बाहर थे। और उम्मीद ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड मैनेजमेंट ने कहा है कि वो इस T20 के लिए तैयार हो सकते हैं, तो देखना होगा कि वो कितने तैयार होते हैं। हम अपने खेल प्रेमियों को बता दें कि 2020 क्रिकेट विश्व कप अगले साल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा और ये टूर्नामेंट 7 शहरों में खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आज इसकी घोषणा की। ये विश्व कप 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच होगा। इसका आयोजन एडिलेड, ब्रिस्बेन, गिलोंग, होबार्ट, मेलबर्न, पर्थ और सिडनी में किया जाएगा और इस दौरान कुल 45 मैच खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 13 नवंबर को MCG यानी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा। वहीं सेमीफाइनल मुकाबले 9 और 10 नवंबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड और एडिलेड ओवल में होंगे। इस साल के 2020 विश्व कप की चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता न्यूजीलैंड के अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका को सुपर 12 राउंड में सीधे प्रवेश मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी खबर आई है। ऑस्ट्रेलिया के 7 शहरों को चुना गया है और ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप अभी जीता भी है, तो ऑस्ट्रेलिया का हाथ अगली बार विश्व कप में भी ऊपर रहेगा। हाँ, बस एक साल ही उनको डिफेंड करने के लिए, ज्यादा समय नहीं है और अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी है। आईसीसी ने खैर अगला 2022 की हम बात कर रहे हैं, फिर 23 में इवेंट इंडिया में, और आईसीसी ने आज घोषणा भी कर दी कि अगले 8 साल के लिए 2024 से लेकर 2031 तक के जो है उन्होंने होस्ट नेशंस की आज घोषणा कर दी है। गिरीश, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के पास ही नहीं, सभी टीमों के पास अब वक्त लगभग 1 साल का ही बचा है, तो इस दौरान सभी टीमों को अपने लिए नए खिलाड़ियों को भी तैयार करना है, स्ट्रैटेजी तैयार करनी है और खिलाड़ियों को चोटिल होने से भी बचना है, क्योंकि अगला सीजन सभी क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए बहुत व्यस्त रहने वाला है। अब तो क्रिकेट कैलेंडर पूरा फुल हो चुका है। आप अगर देखें तो मतलब फ्रेंचाइज क्रिकेट अलग है, वहां भी बिग बैश स्टार्ट होने वाला है और फिर कुछ महीनों के बाद इंडिया में आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा और फिर हर कंट्री अब खिलाड़ी लीग्स खेलने लगे हैं। तो उसमें से प्लेयर मैनेजमेंट ये बहुत ही बड़ा अहम मुद्दा है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में द्रविड़ और रोहित शर्मा ने भी बोला कि हमें भी ये प्लेयर मैनेज करना पड़ेगा। तीनों फॉर्मेट में किस तरह कुछ खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, उनको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि क्या अलग अलग फॉर्मेट के लिए क्या अलग अलग टीम होगी, तो वो बिल्कुल नहीं होगी। कुछ खिलाड़ी जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं और कुछ खिलाड़ी जो है सिर्फ एक लिमिटेड फॉर्मेट में ही रह सकते हैं, जो टेस्ट खेल रहे हैं या जो जैसे चेतेश्वर पुजारा हैं जो टेस्ट मैचेस में ही हैं, या फिर जो T20 के अलग प्रमुख खिलाड़ी हैं। तो उसी तरह हर टीम ने अपने अपने खिलाड़ी इंगित कर लिए कि कौन से खिलाड़ी किस फॉर्मेट के लिए सही रहेंगे। गिरीश, हमारे खिलाड़ी अक्सर बात करते हैं, फटीग की बात करते हैं। अब जब इस तरह का पूरा बिजी शेड्यूल है, उसमें आईपीएल भी खेला जाएगा, बहुत ही प्रोफेशनल गेम जिसे कहते हैं खेला जाता है, उससे अलग नहीं हो पाते, तो फिर हमारे खिलाड़ी उस फटीग को इतना लेके जिसे कहते हैं संवाददाता सम्मेलन के अंदर क्यों बात करते हैं, जबकि आपको तो क्रिकेट खेलना ही खेलना है, तो आप इससे हट तो सकते नहीं हैं। बिल्कुल। अब द्रविड़ की जो भूमिका है उन्होंने साफ कर दिया है कि जो मेंटल और फिजिकल फिटनेस है कि मुझे वो खिलाड़ी चाहिए जो बिल्कुल फ्रेश हो जी, तो उस पर जोर दिया जाएगा। मैनेजमेंट से बात की जाएगी, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट जो आयोजित कर रहे हैं उनके मैनेजमेंट से बात की जाएगी और वर्कलोड मैनेजमेंट का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उनको इस बात समझ में आ गया कि आप देखें, जब आईपीएल पहला लीग के बाद जब कोविड की वजह से रुका और फिर कॉमर्शियल वैल्यूज हैं उनको कराना पड़ा, बाहर जाके दुबई में कराना पड़ा, उसके तुरंत 2 दिन बाद ही वर्ल्ड कप शुरू हो गया और वर्ल्ड कप के तुरंत बाद ही सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली और अब ये क्रिकेट सीरीज बायलैटरल सीरीज शुरू हो गई। तो सिर्फ आप भारत के लिए नहीं, हर एक खिलाड़ी, ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो आईपीएल में खेलना नहीं चाहता जी। अब तो 2 टीम और जुड़ गई हैं, तो उसमें खिलाड़ियों का पूल और बढ़ेगा जी। अब पाकिस्तान बांग्लादेश श्रृंखला भी शुरू होने वाली है। पाकिस्तान बांग्लादेश है, श्रीलंका के साथ सीरीज है, वेस्ट इंडीज है, बहुत सारी सीरीज जो मतलब आप देखेंगे बायलैटरल सीरीज का वो दौर शुरू हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2026 से 2031 तक होने वाले महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए मेजबानों की घोषणा कर दी है। भारत 2023 में होने वाले 1 दिवसीय विश्व कप की भी मेजबानी करेगा। भारत 2026 में श्रीलंका के साथ 2020 विश्व कप और 2031 में बांग्लादेश के साथ 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। इस बीच 2029 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी भारत में खेली जाएगी।
पाकिस्तान को भी एक बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। पाकिस्तान 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। तो लगभग पूरा शेड्यूल जो है 2029 तक है, उसकी घोषणा कर दी गई है और भारत जो है लगभग सभी बड़े टूर्नामेंट आयोजित करेगा 2031 तक। जो 2031 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया और बांग्लादेश संयुक्त रूप से वो उसको होस्ट करेंगे। अब तो इंडिया के पास 3 इवेंट आए हैं 2024 से 2031 के बीच में। तो आप देखेंगे 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है, इंडिया और श्रीलंका जो है वो 2 होस्ट नेशन होंगे और भारत में फिर उसके बाद जो बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश 2031 में है और फिर उसके बाद भारत का जो एक और जो भारत को मिला है वो मिला है 2026 में मिला है। बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप एक और मिला है। तो लगभग दक्षिण एशियाई क्षेत्र में क्रिकेट का वर्चस्व जो है और क्रिकेट की जो धूम है वो जारी रहेगी। बिल्कुल। और लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी बात है कि जो यूएसए और वेस्ट इंडीज मिलके भी जो है वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप, मतलब कि इन सब जगह पे जहां क्रिकेट बहुत ज्यादा वहां फेमस नहीं है, उनको वहां पर आईसीसी उन जगह पे क्रिकेट ले जाना चाहता है। वेस्ट इंडीज में तो बिल्कुल है, लेकिन यूएसए में है। लेकिन इस बार नामीबिया में भी होगा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया 2027 का वर्ल्ड कप वो करेंगे आयोजित। तो क्रिकेट का प्रचार प्रसार जो है आईसीसी चाहती है कि बहुत सारे देशों में हो। और क्रिकेट के बाद अब बात बैडमिंटन की। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत ने आज अपने अभियान की शुरुआत की। यह टूर्नामेंट आज ही शुरू हुआ है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने जापान के कांता सुनेकेयामा को 21-17, 18-21, 21-17 से पराजित कर अगले दौर में जगह बना ली है। वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु भी थाईलैंड की सुपरनिदा केथोंग को लगातार गेम में 21-15, 21-19 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई है, जबकि भारत को निराशा हाथ लगी है। महिला और पुरुष डबल्स में भारतीय जोड़ियों को वहां हार का सामना करना पड़ा है। महिलाओं में अश्वनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी डेनमार्क के अलेक्जेंड्रा बोय और मेटी पॉल्सन से हार गई है। वहीं पुरुषों में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को मलेशिया के यू सिंग ओंग और यी ट्यू की जोड़ी ने लगातार गेम में 21-17, 21-15 से पराजित किया। बैडमिंटन में भारत को जहां एक और पुरुष और महिला सिंगल्स में सफलता मिली, लेकिन वहीं पुरुष जोड़ी ने भारतीयों को निराश किया, जिससे हम लगातार एक अच्छे खेल की उम्मीद कर रखे हैं और जो अच्छा खेल दिखा भी रही थी। 4 मुकाबलों में 3 हमारे पक्ष में गए, एक हमारे पक्ष में नहीं गया। लेकिन जो सबसे बड़ा जो दिन था वो था लक्ष्य सेन का। उन्होंने टॉप 10 के खिलाड़ी को कांता सुनेयामा को हराया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। आप देखिए पहला जो गेम था वो 21-17 से वो जीते थे। उसके बाद जो दूसरा गेम वो हारे, लेकिन तीसरा गेम ऐसा गया कि पहले 16-16 की बराबरी पर गेम चला गया था जी, और हालांकि वो लीड कर रहे थे। उसके बाद यहां से उन्होंने 3 पॉइंट जीत के फिर 21-17 से ये मुकाबला जीता। तो इस लिहाज से, लेकिन अगला जो मुकाबला उनका होने वाला है वो केंतो मोमोटा से होने वाला है, लेकिन वो भी कोई राउंड ऑफ 16 का मुकाबला उनके लिए आसान नहीं होगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट आज जो था कि लक्ष्य सेन यहां जीते, पीवी सिंधु के लिए मुकाबला एक तरफा रहा, वो जीत गई। और लेकिन आने वाले जो समय है उसमें लक्ष्य सेन, मुझे लगता है दूसरी बार ऐसा हुआ है। 2020 में भी टॉप 10 के खिलाड़ी को हरा चुके थे और इस बार भी। और इससे पहले डेनमार्क टूर्नामेंट में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने। और जर्मनी में अभी एक टूर्नामेंट हाइलो ओपन में वो सेमीफाइनल में हार गए थे। फिर फ्रेंच ओपन में क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई उन्होंने, और उसके बाद डच ओपन में वो मतलब रनर्स अप थे। तो इसलिए काफी उनका इस साल का देखेंगे रिकॉर्ड तो काफी बेहतरीन रहा। लेकिन कल जब वो केंतो मोमोटा के सामने होंगे तब क्या होगा? कल या परसों वो देखना पड़ेगा कि शेड्यूल क्या। मेरे ख्याल से परसों उनका मुकाबला होने वाला है, तो वो आसान नहीं होगा। हालांकि इंजरी के बाद मोमोटा आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक्सप्लॉइट करना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने। बैडमिंटन के बाद अब एक नजर हॉकी पर। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के इस महीने की 24 तारीख से भुवनेश्वर में खेला जाएगा। प्रतियोगिता के लिए टीमों ने भारत पहुंचना शुरू कर दिया है। आज बेल्जियम की टीम भुवनेश्वर पहुंची। बेल्जियम को चिली, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ पूल ए में रखा गया है। टूर्नामेंट में बेल्जियम 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। पिछले जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन 2016 में लखनऊ में हुआ था और भारत फाइनल में बेल्जियम को हराकर चैंपियन बना था। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। तमाम खबरों पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए थे खेल पत्रकार और खेल विशेषज्ञ गिरीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।